लेंथ पे कभी ऐसे ड्राई मत करना। लेंस हमेशा 0 डिग्री, जितना तुम्हारा बाल 0 डिग्री पे ड्राई होगा बाल उतने डिसिप्लिन में रहेंगे, मेंटेन रहेंगे, फ्रीज नहीं होगा बालों में। हमेशा 0 डिग्री लाइक दिस। बहुत कोई जब भी आइनिंग करता है देखना ना, रूट के पास एक मार्क आ जाता है, राइट। कभी भी रूट के पास प्रेशर नहीं देना है, रूट के पास प्रेशर नहीं देना है। आप जब भी करो आइनिंग जो होगा वो चेस्ट आइनिंग होगा। আজকে মিস্টার বারবার থেকে আসার কথা আগের দিন আমি বিদ্যুৎকে বলে দিয়েছি, আশা করি তোমরা গ্রুপে আপডেট পেয়ে গেছো। একটু আগে ফোন করলাম, এখনও প্রায় 1 ঘন্টা মতো সময় লাগবে। উনি ওনার পার্সোনাল গাড়ি নিয়ে আসছে, কোথায় ফেসে গেছে, ঢুকে যাওয়ার কথা ছিল। যাই হোক, তো আমরা ততক্ষণ একটু অন্যরকম আলোচনা করে নিই, অন্য কিছু মানে অন্য আলোচনা করি, ঠিক আছে, বিজনেস জনিত। এবং আরও একটা খুশির খবর যেটা হচ্ছে এই ভাইয়ের তরফ থেকে, তোমরা হয়তো আমার আগে জানো, ভাই আজকে সকালে বললো যে আগামী 6 তারিখ তো আগামী 6 তারিখ ভাইয়ের দোকান ওপেনিং, পার্লার ওপেনিং। এবং এটা আমার কাছে একটা প্রাউডফুলি মুমেন্ট। আবারও বললাম, কারণ এর আগেও হয়েছে এবং এখন আরও একবার। ট্রেনিংয়ের শুরুতে হয়তো কিছু অজানা ছিল, তাই তো, কিছুই জানতে না। এবং ট্রেনিংয়ে এখনও প্রায় 10টা বা 12টা সামথিং, ওরকমই অ্যাভারেজ ওরকমই হবে, 10টা বা 12টা সামথিং এখনও ক্লাস বাকি। তার মধ্যে দোকান ওপেনিং, তার মধ্যে বিজনেস স্টার্ট। এটা একটা আমার কাছে প্রাউডফুলি মুমেন্ট। এবং এখান থেকে তোমাদেরও কিছু শেখার রয়েছে, যে আগ্রহ থাকলে সব হয়। যাই হোক, ভাই একটু আগে করেছে, তোমরা হয়তো কদিন পরে করবে, ওটা কোনো বড় ব্যাপার না। কেউ একটু আগে করবে, কেউ একটু পরে করবে, কিন্তু তোমাদের কাছে প্রত্যেকের কাছে আমি আশা রাখি যে এখান থেকে বেরিয়ে তোমরা দোকান করো, সেটা ছোট হোক। হ্যাঁ, একটা জিনিস হতে পারে কি, আমার কাছে ফাইন্যান্স নেই, আমি কিছুদিন, সেটা 6 মাস হতে পারে, 1 বছর হতে পারে, 2 বছরও হতে পারে, বা 3 বছরও হতে পারে, আমি অন্য জায়গায় কাজ করলাম, আমি ফান্ড জোগাড় করলাম, তারপরে আমি নিজের ব্যবসা, সেটা ছোট হোক বা বড় হোক, এটা আমি তোমাদের থেকে আশা রাখবো, ঠিক আছে। এবং সকালবেলা আমাকে যাই হোক কার্ড দিয়ে ইনভাইট করেছে, এবং আমি অবশ্যই 100% আমি তোমার দোকানে উপস্থিত থাকবো। कैसे हैं आप लोग? आई एम रियली सॉरी यार, आवाज़ आ रही है मेरी? क्लियर है ना? चलो, आई एम रियली सॉरी यार, लेट हो गया, मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गया बारिश के वजह से। एंड रास्ते में एक इंसिडेंस हो गया, ये आपके एकेडमी के बाहर में, तो मेरा गाड़ी फंस गया था, वहाँ पे पानी था और उसके अंदर मेरा चक्का फंस गया था। तो मैं बहुत उसके वजह से परेशान हो गया पूरा, एकदम देख रहे हो मेरे कपड़े की हालत, ऐसा लग रहा है कि मैं जंग लड़ के आया हूँ। हाँ, मोस्ट वेलकम। तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग को देख के यार, बहुत एनर्जेटिक है एकदम। बिल्कुल। हाँ जी, ओके, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। या सो पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आप लोग को, आप लोग मुझे जान लीजिए, मेरे बारे में जान लीजिए, उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे सेशन। तो सर ने बोला आप लोग काफ़ी दूर से आते हैं, आप लोग हिंदी में कंफर्टेबल है ना? तो मेरी बंगाली बहुत ख़राब है, एक्सेंट बहुत ख़राब है, मैं बोल लेता हूँ बंगाली, लेकिन एक्सेंट मेरा ख़राब है। सो आमी बंगाली बोलते पारी, किंतु अटक जाता मैं, ठीक है। सो माई सेल्फ मोहम्मद आफ्ताब अली, मेरा नाम मोहम्मद आफ्ताब है। सो बेसिकली आई एम फ्रॉम कोलकाता ओनली, मैं कोलकाता से ही बिलोंग करता हूँ। सो आई स्टार्टेड माई कैरियर अराउंड 8 to 9 years ago, 8 से 9 साल पहले मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया था इस इंडस्ट्री में। सो आई डिड डिप्लोमा फ्रॉम VLCC, एडवांस डिप्लोमा इन हेयर एंड टेक्नोलॉजी, VLCC से मैंने कोर्स किया था। आफ्टर माई एकेडमिक क्वालिफिकेशन आई स्टार्टेड वर्किंग एज अ हेयर स्टाइलिस्ट, मैंने एज अ स्टाइलिस्ट अपना कैरियर स्टार्ट किया था। तो मैं कोलकाता में काफ़ी सारे सलॉन्स में एज अ स्टाइलिस्ट काम किया हूँ। उसके बाद फ्लोर पे काम करते करते मैं शिफ्ट हो गया कोलकाता से भुवनेश्वर। सो भुवनेश्वर उड़ीसा में भी मैं काफ़ी सारे सलॉन्स में काम किया हूँ एज अ स्टाइलिस्ट, एज अ सीनियर स्टाइलिस्ट और एज अ क्रिएटिव स्टाइलिस्ट। ओके, सो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। इसके बाद फ्लोर पे काम करते करते मेरी लाइफ में मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिला, सो मैं स्विच कर गया एज अ टेक्निकल एडुकेटर काम करना। ओके, तो ऐसा नहीं है कि मुझे फ्लोर पे मज़ा नहीं आ रहा था, फ्लोर पे काम करके एज अ स्टाइलिस्ट बहुत अच्छा लग रहा था। बट आप भी जब स्टाइलिस्ट बनोगे ना, सो आपको जब एक प्रमोशन की ज़रूरत होगी कि आप चाहोगे कि मैं लाइफ में एक थोड़ा प्रमोट हूँ, सो आपको भी दिल करेगा कि बहुत ऐसे यहाँ पे हैं जिसको इंटरेस्ट आएगा कि एज अ एडुकेटर मैं काम करूँ, राइट। सो मैंने एक कंपनी ज्वाइन की कॉल्ड फ्लोरा एक्टिव प्रोफेशनल, जानते हो आप लोग इस ब्रांड को, जिसका रैनोप्लास्टी या ट्रीटमेंट्स आता है। हाँ, सो उस कंपनी के लिए मैं फ्लोरा एक्टिव के लिए 1.5 साल काम किया हूँ। तो जिस कंपनी के लिए मैं काम कर रहा था बेसिकली वो मुंबई बेस्ड कंपनी थी, मुंबई में हमारा हेड ऑफिस था वहाँ पे।
तो उस कंपनी के लिए 1.5 साल काम करने के बाद मैं स्विच कर गया अभी मेरी प्रेजेंट कंपनी में, आज मैं जहाँ से आप लोगों के पास आया हूँ। ओके, सो दिस इज़ माई इंट्रोडक्शन, थैंक यू सो मच। ओके, सो अभी मैं चाहता हूँ कि एक एक करके, आप लोग ऑलरेडी मैं बहुत लेट हो गया हूँ और आप लोग काफ़ी दूर से आते हैं मुझे जहाँ पता चला है, तो 4 बजे तक हमारे पास टाइमिंग है, 4 बजे के अंदर हम लोग सेशन ख़त्म करेंगे। सो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा सबसे, एक एक करके आप अपना नाम, आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आते हो और आपने यहाँ पे कौन से कोर्स के लिए इनरोल किया है, आप यहाँ पे हेयर पे हो या हेयर एंड ब्यूटी ऑल सीख रहे हो, क्या है, बस मुझे ये जानना है। तो कौन स्टार्ट करेगा, किसके अंदर हिम्मत है? ओके, बी कंफर्टेबल ना, आप आराम से बैठ के बोलो, अब बैठ के ही बोलो। रामपुरहाट, काम से, नाइस, वेरी गुड। कचरापाड़ा से, ऑल यूनिसेक्स में जितने भी हैं, ओके। आसाम से आप आए हैं, ऐसे यार सर के, तो सर का फैन मैं भी हूँ, आप लोग भी इतने दूर से आए यार, आज पता चल रहा है अभी कि क्यों मैं सर का फैन हूँ। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड यार, क्लैप फॉर योरसेल्फ, एक बार अपने आप के लिए क्लैप कर दो, नाइस, वेरी गुड। सो मैं सच बता रहा हूँ, लिटरली मुझे आप लोगों का नाम याद नहीं रहने वाला है, सही में बोला ना, मुझे याद रहेगा नाम इतने लोगों का, लेकिन जो ये मैंने इंट्रोडक्शन आप लोगों से लिया ना, इसके पीछे एक रीज़न है, पता है क्या है? बोलो क्या रीज़न, क्यों मैंने बोला आप लोगों को अपना नाम बताने के लिए, अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए? हमारे इंडस्ट्री का सबसे बड़ा एंड सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये कम्युनिकेशन स्किल। आप अगर अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, आप नहीं ग्रो कर पाइएगा। सो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है बात करना, कम्युनिकेशन स्किल, हाउ योर वॉइस इज कमिंग, हाउ योर कमांड इज कमिंग, आप किस तरीके से बात कर रहे हैं, आपकी वॉइस में कितनी लाउडनेस है, कितने लाउड बात कर रहे हैं या ज़्यादा लाउड बात कर रहे हैं, ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। अगर आप बात नहीं कर पाएंगे तो आप फ्यूचर में फ्लोर पे आप अपने क्लाइंट से भी कंसल्टेशन प्रॉपर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे इंडस्ट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है? कंसल्टेशन, राइट। सो इसीलिए मैं कंफर्टेबल करने के लिए एक दूसरे को, ताकि आप भी बात कर पाएँ, आप भी, अगर मैं जब सेशन में आप लोग को आगे बताऊं तो आपको जहां नहीं समझ में आए तो आप मुझसे पूछ सकें, उसके लिए हमने एक जस्ट इंट्रोडक्शन सेशन रखा था। ओके, सो ये चीज़ हमेशा, कुछ लोगों ने यहाँ पे जो अपना इंट्रोडक्शन दिया बहुत इम्प्रेसिव था, अच्छा उनका वॉइस था, उनका प्रेजेंटेशन अच्छा था, बाकी कुछ लोगों थे जो बहुत स्लोली बात किए, उनको मैं बोलना चाहूँगा कि आप हमेशा अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखें, बात करना सीखें, जितना अच्छा आप बात करेंगे उतना आप आगे ग्रो करेंगे। ओके, सो हम एकेडमीज़ को क्यों ज्वाइन करते हैं? हम चाहें तो किसी सैलून में भी जाकर काम सीख सकते हैं, बहुत कोई सीखते हैं, बट हम एकेडमीज़ क्यों ज्वाइन करते हैं? क्या लगता है आपको? वाई? सिर्फ थ्योरी के लिए? सिर्फ थ्योरी जानना होता है? थ्योरी तो हम आज घर में बैठे बैठे गूगल से भी देख सकते हैं। सो हम एकेडमीज़ में क्या सीखते हैं? डिसिप्लिन सीखते हैं। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आपके लिए आपके सर, जो आज इस लेवल पे है जहाँ पे उनकी इतनी ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है, इतने दूर दूर से लोग आते हैं। इनफैक्ट मैं भी सर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैं सर को फॉलो करता हूँ, सर को मैं बहुत पहले से ही जानता हूँ सर को। सो आप एकेडमी इसलिए ज्वाइन किए क्योंकि आपके अंदर एक डिसिप्लिन लाना है। जो फ्लोर में आप काम करोगे तो वो डिसिप्लिन आपके अंदर रहना बहुत ज़रूरी है। अगर डिसिप्लिन नहीं रहा तो आप एक प्रोफेशनल नहीं कहलाओगे, राइट। सो डिफरेंस क्या होगा? जो एक सैलून में काम सीखा है और आप एक एकेडमी से सीख के फ्लोर पे प्रेजेंटेशन कर रहे हो, सो क्या डिफरेंस होगा? यही डिफरेंस होगा, डिसिप्लिन। आप जब अपने क्लाइंट के पास जाओगे, आप जब अपने क्लाइंट से बात करोगे, सो आपकी क्लाइंट, आपके सैलून में बहुत सारे स्टाफ होते हैं, बट वो आपको क्यों चूज़ करेगी? आपको क्यों चूज़ करेगी? जस्ट बिकॉज ऑफ योर इंटरेक्शन, आप किस तरीके से क्लाइंट को सर्विस दे रहे हैं। वी आर ऑल इन सर्विस इंडस्ट्री, राइट। हम आर्टिस्ट हैं, स्किल वर्क कर रहे हैं, ये तो ठीक है, बट हम सर्विस देते हैं ना क्लाइंट्स को। फॉर एन एग्जाम्पल, आप एक रेस्टोरेंट में जाओ, छोटे मोटे ढाबा में जाओ, वहाँ आके ऑर्डर कैसे लेता है वो लोग? एक गमछा रखेगा, बोलो उनकी लगवे, राइट। बट आप एक 5 स्टार होटल में जाओ, हम एक्सपेक्ट करते हैं ना वहाँ पे हमें एक प्रीमियम लेवल का सर्विस मिलने वाला है। जितना महंगा कपड़ा मैं पहन के नहीं रहता हूँ, उससे ज़्यादा वेटर, उससे महंगा सूट वो वेटर पहन के रहता है। आएगा, कितने तरीके से आपको ग्रीट करेगा। हाय सर, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू सर, तो व्हाट यू वांट टू डिनर, व्हाट यू वांट इन लंच,
ऑर्डर लेता है। सो ये क्या है, हम उसके डिसिप्लिन के लिए पैसा दे रहे हैं उसको। ऑफ कोर्स ऑब्वियसली उसका डिश भी उस लेवल पे होता है, लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या था, डिसिप्लिन। ठीक है, सो ये चीज़ को आप हमेशा अपने लाइफ में फॉलो करिए। और डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप जब सैलून में जाते हैं तो उसी को हम डिसिप्लिन बोलते हैं। डिसिप्लिन हमारे लाइफ में आना चाहिए। और डिसिप्लिन कोई सीखता नहीं है। डिसिप्लिन जब इंसान जैसे ग्रो होता है ना, तो उसी टाइम पे आपको डिसिप्लिन के साथ ग्रो होना है, तभी आप एक प्रोफेशनल लाइफ पे भी वही डिसिप्लिन को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। अभी हम लोग थोड़ा स्टाइलिंग दिखाते हैं कि क्या क्या टूल्स हमारे पास, सारे टूल्स नहीं है, बट कौन से टूल से कैसे हम यूज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। ओके, क्या आप लोग को क्या क्या देखना है? मेरे ब्लो ड्रायर दिखना है। मैं आप लोग को दिखाऊंगा कि हम ब्लो ड्राई कैसे करते हैं, राइट। अब ब्लो ड्राई का होल्डिंग का टेक्निक कैसा है, कैसे आप ब्लो ड्राई करें तो आपके ब्रश में एंड ड्रायर में कितना डिफरेंस होना चाहिए, वो मैं दिखाऊंगा आप लोग को। उसके बाद मैं दिखाऊंगा मल्टी टोंग, जो हमारा टोंग है वो मल्टी टोंग से कैसे हम टोंग करेंगे, टोंग का कुछ टेक्निक्स दिखाऊंगा मैं आपको। उसके बाद मैं क्रिम्पर जो है, नैनो क्रिम्पर का रिजल्ट क्या है वो दिखाऊंगा। ओके, सो जब भी हम ड्राई करते हैं, कैसे करते हैं, ड्रायर जब भी यूज़ करना है, ब्रश यूज़ करना है, बहुत स्टाफ्स कंप्लेन करते हैं सर ब्रिसल्स ख़राब हो जा रहा है, ब्रिसल्स ख़राब हो जा रहा है। सो एक चीज़ आप हमेशा फॉलो करना, उस पर आप हमेशा नोटिस करना, आपका ब्रिसल्स पे कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। और कभी भी नॉर्मल ड्राई जो होता है, लोग कैसे करते हैं ड्राई, ये लिया, ये करते हैं, ये कभी आपको नहीं करना है, राइट। उसके बाद क्या करते हैं, ये लिया, ये किया, ये आपको कभी नहीं करना है, ठीक है। आप अगर जब भी ड्राई करते हैं, सो ड्राई कैसे करना है, हमेशा आप ऐसे भी होल्ड कर सकते हैं अपने ड्रायर को, ऐसे भी होल्ड कर सकते हैं, या आप ऐसे भी होल्ड कर सकते हैं। सो जब भी आप ड्राई करें, ये लिया, एंड आपका डिस्टेंस कहाँ रहेगा ड्रायर से, ये, एंड आपका ये रोटेट होगा, सिंपली रोटेट डाउन, रोटेट डाउन। मैं देख रहा हूँ नोजल को लगा रहा हूँ ब्रिसल्स में, नहीं, रोटेट डाउन। अब आप इससे होल्ड करो, अगेन मेरा राउंड ब्रश रोटेट हो रहा है, थोड़ा थोड़ा घूम रहा है, नीचे आ रहा है, एंड लाइक दिस लाया, एंड एंड की तरफ क्या करना है, हमें जो शेप देना है उस पर हम कैसे देंगे, आपको क्या करना है, सिंपली लाया, ये डमी हेयर है, फंस रहा है हेयर, ठीक है ना, रियल हेयर पे रहता तो मैं दिखाता आप लोग को। एंड की तरफ अब क्या करना है, ये मैं क्या कर रहा हूँ, रोटेट ऊपर, नीचे आया, रोटेट एंड ऊपर, ठीक है। ये मैंने लिया, रोटेट एंड ऊपर। सो ये हम क्या कर रहे हैं, शेप दे रहे हैं। सो मेरा नोजल देखना हमेशा कभी भी अंदर नहीं जा रहा है, अंदर नहीं जा रहा है। और मैं ड्रायर का होल्डिंग डायरेक्शन क्या है, डाउन टुवर्ड्स, नीचे की तरफ। मैं ऐसे नहीं रख रहा हूँ, हमेशा ऐसे रख रहा हूँ। इससे क्या होगा, आपका क्यूटिकल्स प्रॉपर क्लोज होगा, एंड लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। क्लियर है। अब आपको आउटकल करना है, आप ये लिया एंड यहां से आप नीचे लेकर आए, ठीक है। डमी पे शैम्पू वगैरह करते हो, ये लिया एंड मैं क्या कर रहा हूं, नीचे से एयर दे रहा हूं लाइक दिस, एंड मैं यहां पे एयर दे रहा हूं, ठीक है। ये लिया। अब मैं इसमें स्पीड देना है, थोड़ा टर्बो स्पीड अगर देना है मुझे, तो मैं क्या करूंगा, यहां पे बटन है मेरे पास, स्पीड बढ़ गया, बढ़ गया स्पीड। अब आप क्या करें, सिंपली एक बार इसको ब्रश करें एंड ब्रश करें, रोटेट एंड अपने सेक्शन को क्लीन करें लाइक दिस। हीट, इवन हीट डिस्ट्रीब्यूशन, इवन हीट डिस्ट्रीब्यूशन। मेरा फ्लो कहाँ पे जा रहा है, सिर्फ ऊपर वाले हेयर पे, लेकिन ये बैरल गर्म हो रहा है और ये बैरल गर्म होके क्या कर रहा है, पूरे बालों पे
हीट डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, राइट। एंड आपको कूल शॉट अगर बटन है, कूल करिए, या फिर आप टेम्परेचर को कूल करके इसको थोड़ा कूल करिए, या फिर 2 ब्रशेस है तो आप इसको रोल करके रहने दीजिए। जब ये वाला भी हो जाएगा, जब आप 3rd पे जाइएगा तब आप इसको ओपन करिएगा। एंड हाँ, सेक्शन की भी लगा सकते हैं करके। आप सिंपली इसको घुमाइए, रोटेट करके ब्रश में रोटेट करिए एंड आप इसको अंदर की तरफ ट्विस्ट करिए। सो ये आपका बाउंस आ जाएगा। अगर आपको इसी को ज़्यादा राउंड चाहिए, ज़्यादा होल्ड चाहिए, तो आप क्या करिए, इसको सिंपली जैसे आपने राउंड ब्रश से किया, इसको ये लीजिए एंड इसको जब आप ट्विस्ट करेंगे, ओपन जब करेंगे ट्विस्ट करके, तो आप इसको जब ये पूरा ऑटोमेटिक कर्ल्स रहेगा ये, ठीक है, ये डमी हेयर है। अब आप उसको लाके यहाँ पे क्या करना है, सेक्शन क्लिप से क्लिप करके छोड़ देना है। हाँ, बिल्कुल। कूल देने से क्या होगा ना कि जब हमारे बालों में कितने तरीके के बॉन्ड है, 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड है। 2 बॉन्ड इजीली हीट एंड वाटर से डिसॉल्व होता है, 1 बॉन्ड केमिकल से होता है। जब आप हीट दे रहे हैं मतलब जो हमारा 2 बॉन्ड है वो क्या हो जा रहा है, डिसॉल्व हो जा रहा है। अब आप उसको एक शेप दे दिए। अब जब आप कूल करेंगे तो वो बॉन्ड क्या होगा, वापस से अपने जगह पे आएगा। अब आप जब उसको छोड़ेंगे तो वो आपका शेप ज़्यादा देर तक रहेगा, होल्ड करेगा। इसीलिए हम उसमें कूल एयर भी देते हैं। फिनिशिंग यस, या आप कूल एयर भी दे सकते हैं, या ब्रश को आप रोल करके छोड़ के भी रख सकते हैं। जब वो ठंडा होगा उसके बाद जब आप ओपन करेंगे तो वहाँ पे आपका कर्ल जो है वो प्रॉपर डिफाइन होगा। एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ, ड्रायर में जब भी हम कटिंग वगैरह करते हैं या फिर क्लाइंट को ब्लो ड्राई करते हैं, शैम्पू करने के बाद ब्लास्ट ड्राई करते हैं, हम कैसे ब्लास्ट ड्राई करते हैं, नोजल लिया एंड लाइक दिस, ये नहीं करना है, नोजल खोल के। रीजन क्या है बताओ, हवा आपका स्प्रेड होगा, उससे जल्दी ड्राई होगा। दूसरी चीज, जब नोजल रहता है तो हमारा जो ब्लो है वो क्या होता है, फोकस ब्लो एक जगह पे गिरता है। उससे क्या होता है, जो रूट का नेचुरल वॉल्यूम है, मतलब जो हेयर निकल के उठा है वो बैठ जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। सो हमेशा आप ड्रायर कैसे करो, ये लिया और आपका ड्रायर डिस्टेंस में होना चाहिए, लाइक दिस, सिंपली। पहले हम लोग क्लियर कर लेंगे रूट, सिंपली हम लोग कर लेंगे रूट, ये दूर, ऐसे नहीं, थोड़े दूर से हम लोग पहले कर लेंगे रूट, ठीक है। रूट, हाँ, डिफरेंस मैं देखो कितना दूर रख रहा हूँ। रूट क्लियर कर लिया हमने, रूट क्लियर कर लिया। अब हम उसके बाद फिर हम लोग, हाँ, वो डिपेंड करता है हेयर के टेक्सचर के ऊपर, कहाँ पे आपको हाई हीट देने की ज़रूरत है, कहाँ पे लो हीट देने, मीडियम हीट रखने की ज़रूरत है। बहुत सेंसिटाइज हेयर है, पतले बाल है, वहाँ पे हम हाई हीट से काम नहीं करते, वहाँ हम थोड़ा मीडियम हीट से काम करते हैं। जब आप कोई केयर मोड पे काम कर रहे हो, केयर का कोई प्रोडक्ट कर रहे हो, लाइक स्पा कर रहे हो, आप रिचुअल्स कर रहे हो, वहाँ पे हम हाई हीट नहीं आते, मीडियम हीट में हम करते हैं, राइट। बहुत थिक हेयर है, बहुत मोटे बाल है, रेजिस्ट हेयर है, स्टबन हेयर है, वहाँ पे हमें थोड़ी हीट की ज़रूरत पड़ती है। आप ड्राई कर रहे हो, प्रोटीन ट्रीटमेंट कर रहे हो, आपको प्रोडक्ट को पेनिट्रेट करना है, पेनिट्रेशन कराना है, वहाँ पे मीडियम हीट से नहीं, थोड़ा हाई हीट हम यूज़ करते हैं ताकि प्रॉपर प्रोड्यूशन हो। जहाँ पे कुछ प्रोटीन ट्रीटमेंट्स है जिससे बहुत स्मोक आता है, वहाँ पे हम हाई हीट डायरेक्ट नहीं देते हैं, वहाँ पे क्या करते हैं, मीडियम हीट देते हैं ताकि ज़्यादा स्मोक ना हो। सो हम अलग अलग कंडीशन पे अपने टेम्परेचर को एडजस्ट करेंगे, कोई ज़रूरी नहीं है। और स्कैल्प पे मैं हमेशा आप लोग को ये प्रेफर करूँगा कि आप मीडियम हीट पे ही ड्राई करें। स्कैल्प पे जब भी ड्राई करना है आप मीडियम स्पीड फुल रखें, ड्राई को मीडियम रखें एंड लाइक दिस। इससे जल्दी आपको सिर्फ उठाना है हेयर को एंड रूट के पास, रूट ड्राई हो गया, देन कम टू द लेंथ। हमेशा 0 डिग्री डाउनवर्ड्स, लेंथ पे कभी ऐसे ड्राई मत करना, लेंथ हमेशा 0 डिग्री। जितना तुम्हारा बाल 0 डिग्री पे ड्राई होगा, बाल उतने डिसिप्लिन में रहेंगे, मेंटेन रहेंगे, फ्रीज नहीं होगा बालों में, हमेशा 0 डिग्री लाइक दिस। सो सिंपल आइनिंग हम जब भी करते हैं, बहुत कोई जब भी आइनिंग करता है देखना ना, रूट के पास एक मार्क आ जाता है, राइट। कभी भी रूट के पास प्रेशर नहीं देना है, रूट के पास प्रेशर नहीं देना है। आप जब भी करो आइनिंग जो होगा वो चेस्ट आइनिंग होगा। आपका जो आइनिंग का डायरेक्शन है वो कैसे आएगा, जहाँ पे, और आइनिंग का आप हर सेक्शन पे उसके 90 डिग्री पे करो, मतलब जिधर का सेक्शन है उसका 90 डिग्री। ये सेक्शन है, यहाँ का 90 डिग्री कहाँ आ रहा है, यहाँ का 90 डिग्री, यहाँ जैसे जैसे ऊपर 90 डिग्री चेंज हो रहा है, 90 डिग्री चेंज हो रहा है। जहाँ पे भी आपको आइनिंग करना है उसका 90 डिग्री पे आइनिंग करो, रूट के पास।
उससे आपके बालों में वॉल्यूम रहेगा और डिमार्केशन नहीं आएगा। ठीक है, सो एक सेक्शन मैं नीचे करके दिखा रहा हूँ और एक सेक्शन मैं टॉप करके दिखाऊंगा कि टॉप पे मैं करूँगा तो कैसे करूँगा। ये सेक्शन लिया मैंने और हमेशा आइनिंग जो होगा रूट के पास हल्का हल्का प्रेशर, ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, रूट के पास स्लोली। ठीक है, वो डिपेंड करता है आपके हेयर के ऊपर, आप क्या ट्रीटमेंट कर रहे हो। अगर आप कुछ ट्रीटमेंट कर रहे हो लाइक स्टैंडर्ड जो होता है वो 8 से 9 स्ट्रेटिंग कर रहे हैं, 7 से 8 फाइन हेयर पे, वो भी डिपेंड करता है टेम्परेचर एंड पासिंग्स कितना रहेगा। अगर आप कोई प्रोटीन ट्रीटमेंट कर रहे हो, स्ट्रेटनिंग वगैरह कर रहे हो, तो जितना थिक हेयर आपका टेम्परेचर ज़्यादा, पासिंग ज़्यादा। जितना कमज़ोर हेयर, जितना फाइन हेयर, जितना डैमेज्ड हेयर, आपका टेम्परेचर उतना कम और आपका पासिंग्स उतना कम। ठीक है, ये हमेशा याद रखना कोई भी ट्रीटमेंट हो। अभी सिंपली हमने होल्ड किया, सेक्शनिंग मेरा अच्छा होल्ड होना चाहिए एंड रूट के पास मैं क्या कर रहा हूँ, हल्का सा देखो, ऐसे पूरा क्लोज भी नहीं कर रहा हूँ, हल्का सा। अब हम आएंगे नीचे स्लोली मेरा हैंड कहीं पे रुकेगा नहीं, आइनिंग ये मूव होते रहेगा एंड यहाँ लगाओ कोम, अगेन यहाँ पे लो। और आपको ये चीज कभी नहीं करना है। मैं जब आइनिंग कर रहा हूं, आप देखना मेरे आइनिंग में कोई भी आवाज नहीं होगा। सिंपली हेयर जो हमारा है ना, एक्चुअली में जो हमारा हेयर है वो कैसा है पता है आपको, पाइप के जैसा। अब तुम कभी पाइप को प्रेस करके चपटा कर सकते हो क्या? एक सर्कुलर पाइप है, उसको तुम प्रेशर देके फ्लैट कर सकते हो क्या? नहीं। सो हम क्या सोचते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर देंगे तो नहीं, प्रेशर आपको ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं, हीट है इसके अंदर। इसीलिए बनाया गया है फ्लोटिंग प्लेट्स, ताकि बहुत स्टाफ ओवर प्रेशर देते हैं, वो हेयर पे ओवर प्रेशर अच्छा नहीं है। सो आप सिंपली प्रेशर देना है आपके बालों पे, ये लिया एंड मैं देखो सिर्फ ये जो थंब है, ये थंब से मैं प्रेशर ले रहा हूँ एंड स्लोली मूव कर रहा हूँ। ठीक है, और मेरा आइनिंग नीचे नहीं जा रहा है, मैं कहाँ कर रहा हूँ, इसका 90 डिग्री स्ट्रेट। और हमेशा कोशिश करो पूरे हेयर पे एक बार में आइनिंग करने का। उससे क्या होगा, इवन पासिंग, इवन प्रेशर, इवन हीट डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत कोई क्या करते हैं, पहले यहाँ पे ऐसे कर लिए, अब फिर नीचे पे ये उन्होंने ऐसे या नहीं किया। अब क्या होता है, यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा लग गया, यहाँ पे रिपीटेशन ज़्यादा हुआ, यहाँ पे आपने किया 7 से 8 बार। नीचे जब आए अपने नीचे बार प्रेशर थोड़ा कम हो गया, इवन तो प्रेशर नहीं रहेगा, और पासिंग कितने बार हो गया, 4 से 5 बार कम हो गया, रिजल्ट डिफरेंस हो जाएगा। सो हमेशा आइनिंग जो है आप 1 लेंथ पे पूरा स्ट्रेट आइनिंग रहेगा आपका 90 डिग्री पे एंड स्लोली मूव होगा एंड तक, एंड एंड को हम अच्छे से करेंगे क्लीन। जब लास्ट वाला रिपीटेशन होगा तो एंड को हम करेंगे अच्छे से क्लीन। ये देखो सिंपली मैं कर रहा हूँ, और हेयर को आप सिंपली छोड़ो। जब एक्सेस लॉन्ग हेयर हो, ज़्यादा लंबा है, वहाँ तो हम ऐसे थोड़ी आइनिंग करते करते यहाँ तक आएंगे, फिर वहाँ जाएंगे, फिर आइनिंग करते करते यहाँ तक आएंगे, नहीं। सो वहाँ पे आपको कैसे करना है, वहाँ पे आप डुअल कर सकते हो। आपने पहले हाफ लेंथ कर लिया ये आइनिंग, ये आपने हाफ लेंथ कर लिया, देन आप फिर नीचे का लेंथ आप रिपीटेशन कर सकते हो लॉन्ग लेंथ के लिए। ज़्यादा एक्सेस लॉन्ग हो तो, अगर वेस्ट लेंथ तक भी हो तो आप पूरा कोशिश करो एक बार में पूरा आइनिंग आपका नीचे तक आए, एंड ये लाइक दिस।